नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार में महागठबंधन सरकार में जैसे हिचकोलों का तूफान आ रहा है। पहले भरपूर तनातनी के बाद कुशवाहा जेडीयू से अलग हुए, अब तेजस्वी को नेता के तौर पर पेश करके नीतीश कुमार पार्टी में घिर गए हैं। सोमवार को एक समारोह में नीतीश तेजस्वी दोनों को आना था, लेकिन इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंचे। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में पहुंचने में जितनी देरी हुई, उतनी देर तक इसके सियासी मायने तलाशने और अटकल कयासबाजियों का दौर भी चलता रहा। बता दें कि खबर यह भी आई है कि तेजस्वी यादव जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से नाराज है, लेकिन बिहार की राजनीति में हर सियासी पैंतरे के पीछे कोई ना कोई तो मायने होते हैं, और ऐसे में कहना मुश्किल है कि उपेंद्र कुशवाहा के अलग होने के बाद महागठबंधन के लिए चुनौतियां बढ़ सकती है या फिर आरजेडी और जेडीयू और करीब आ सकते हैं। कयास ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव को राज्य की कमान सौंप सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। मौका था पटना के टाउन हॉल के आयोजित के समागम का, लेकिन चर्चा इस बात पर होती दिखी कि क्या नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के बयान से नाराज। दरअसल इस कार्यक्रम में यादव को विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल में रखी कुर्सी करीब 2.5 घंटे तक खाली दिखी, जिसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। बाद में तेजस्वी कार्यक्रम में जरूर पहुंचे, लेकिन देर से आना लोगों को बहुत कुछ सोचने का मौका दे गया। क्या बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? ये सवाल मंगलजनक चर्चा में आ गया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि हमने कब कह दिया कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे। ललन सिंह का उस दिन आया जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी में सभी पदों से इस्तीफा देने और अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। हाल में महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों आरजेडी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ रही है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुख्य नीतीश कुमार के कार्यक्रम से पहले ये तक कहा जाने लगा कि वो सीएम से दूरी बना रहे हैं। सियासी गलियारों में तेजस्वी यादव के नाराज होने की चर्चा भी आम हो गई। तेजस्वी यादव अगले महागठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इस बात के संकेत पहले कई मौकों पर खुद नीतीश कुमार देते रहे हैं। इससे जेडीयू में नाराजगी जा रही थी और अब ललन के बाद तेजस्वी की नाराजगी के कयास लगाए जाने लगे। एक दिन पहले बगावती तेवर अपनाए जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाने की घोषणा। कुशवाहा के जेडीयू से अलग माना जा रहा है कि उनकी जाति कोयरी समुदाय के वोट शायद जेडीयू से चिटक जाएं। कुशवाहा लोकसभा चुनाव से पहले अपनी नवनिर्वाचित पार्टी का बीजेपी में भी विलय कर सकते हैं। फिलहाल कुशवाहा के पार्टी छोड़ने से या फिर जेडीयू का भला हुआ, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि बीजेपी को इस घटना का सियासी लाभ मिलने के आसार हैं। उपेंद्र ने ये कहते हुए पार्टी छोड़ी कि नीतीश कुमार अब आरजेडी के हाथ में हैं। कुशवाहा ने कहा कि जब नीतीश महागठबंधन के साथ जुड़े तो किसी को ऐतराज नहीं था। तेजस्वी के नेतृत्व की बात मार करने लगे तो समस्या बढ़ गई। हालांकि कुशवाहा लगता है जेडीयू पर असर हुआ। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने तेजस्वी के अगले मुख्यमंत्री बनने पर मीडिया से ये कह दिया कि समय आने पर इस पर फैसला का। ललन सिंह के इस बयान से आरजेडी बिफर सकती है, जो लगातार पिछले कुछ समय से नीतीश पर तेजस्वी को समान सौंपने का दबाव बना रही है। अगले लोकसभा चुनाव में बमुश्किल साल भर का समय ही बचा है और इससे पहले सभी राजनीतिक दल बीजेपी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार में महागठबंधन को बेहतर उम्मीद है। हाल में हुए एक सर्वे में भी बिहार में यूपीए को करीब 47% वोट मिलने की बात कही गई है। खास बात यह है कि इससे नीतीश गठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा है। ऐसे में गठबंधन को साथ रखने के लिए क्या नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी को सौंप देंगे या फिर 2024 चुनाव में महागठबंधन के नेतृत्व में ही चुनाव ये आने वाले दिन तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल बात होगी बिहार की सियासत की, और विजय मंडल ने जिस तरह से ये कहा कि तेजस्वी यादव की होली के बाद ताजपोशी होगी, इसके क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि इसने तो बिहार की सियासत में पूरी तरह से उथल पुथल मचा दिया। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद शंकर जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर लोलारख उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत
प्रोफेसर के त्रिपाठी जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है और बार बार इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद जो पूरी तरह से कमान है नीतीश कुमार वो सौंप देंगे तेजस्वी यादव को, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि विधान मंडल दल की बैठक में ये तो खुद स्वीकार कर चुके हैं नीतीश कुमार। नेहा जी, देखिए, स्वीकार करना तो बहुत पहले माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 2025 में हमारे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पार्टी पेश करेगी। और ये सौदा जो मसौदा है ये तैयार हुआ है और ये गठबंधन मजबूती के साथ चल रहा है बिहार में। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा के जाने से पार्टी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी को कई बार छोड़ चुके हैं, कई बार आए हैं, कई बार चले गए हैं, इसलिए उनके जाने से आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है, कहना है कि देश की राजनीति में जो चर्चा आप कर रही थी नेहा जी कि भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं ये पूरे विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और उसके लिए वो नहीं, लेकिन ये होली के बाद ठीक है, ठीक है, आप तो अगले चुनाव की बात कर रहे हैं सर, लेकिन यहाँ पे तो जो नेता हैं आरजेडी के वो कह रहे हैं कि होली के बाद ही ताजपोशी हो जाएगी तेजस्वी यादव की। नहीं, देखिए, जो बात अभी हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह ने जो कहा है वो बयान सत्य है। हमने किसी को भी इस तरीके का मसौदा नहीं दिया। 2025 के लिए जरूर कहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ठीक है लोलारख जी, 2025 के लिए कहा गया है, इतने उतावले क्यों बैठे हैं आरजेडी के नेता? उनको लगने लगा है कि होली के बाद ही उनकी ताजपोशी हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनाने की तेजस्वी को इतनी जल्दी है क्या आप लोगों को? नहीं, ऐसा है ना कि राजनीति में कभी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये भारत की राजनीति है। भारतीय जो वर्तमान में स्थितियां बनती हैं, इस स्थिति में नीतीश कुमार जी तेजस्वी को सौंप सकते हैं। क्या है वो स्थान कहाँ से है, तो यदि ऐसा होता है तो ठीक है। और तो भाई लोकसभा की विधानसभा के चुनाव 1925 की वो तो कह ही रहे हैं कि हम आगे जो है अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाएंगे। तो हम जो है, हमारा कहना ये साफ है कि हमारे दल का कहना है कि आज बना दें चाहे कल बना दें, आने वाली डेट में बना दें, गठबंधन मजबूती से चलेगा और ये चल रहा है। नहीं, ये भी कहा जा रहा था कि देखिए ललन सिंह ने जिस तरह से बयान दिया कि 2025 के लिए है, ये अभी थोड़ी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव नाराज भी हो गए। नहीं, ऐसा देखिए, राजनीति है, राजनीति में कुछ होता है कुछ होता भी नहीं है। तो नहीं, ये बात सच है या नहीं है, ये तो बताइए। क्या चीज? ये बात सच है या नहीं है कि तेजस्वी यादव को बहुत बुरा लगा, वो नाराज हो गए ललन सिंह से? नहीं, ये आप कह रही हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे सर। नहीं, ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये आप कह रही हैं कि तेजस्वी से ललन जी नाराज हो गए या ललन जी से नाराज हो गए। अब ये आप लोग इसको जो है कटाक्ष के रूप में न लीजिए। गठबंधन मजबूती से चल रहा है, चलेगा। समय आने पर माननीय तेजस्वी यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के। हाँ, ठीक है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे समय आने पर। सर, वो समय कब आएगा, थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीजिए, हमारे दर्शकों को भी पता चल जाए। ये हमें लगता है समय आने वाला है। हाँ, 2025 से पहले ही आ जाएगा क्या? अब देखिए, ऐसा है, नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो अपना करेंगे, ये तो निश्चित है। नहीं, अभी त्रिपाठी जी कह रहे, देखिए नीतीश कुमार ने क्या कहा है, ललन सिंह ने क्या कहा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 में वो अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और विधायकों के ही डिसीजन होते हैं कि वो मुख्यमंत्री किसे बनाए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि आप लोग क्या गलत मतलब निकाल के बैठे हैं क्या नीतीश कुमार की बातों का, ये ललन सिंह की बातों का? ऐसा है, ये तो नीतीश कुमार जी और ललन जी जाने। हाँ, अब तेजस्वी जी
तो हमारे नेता हैं भाई, मैं अपने तेजस्वी जी को नेता मानता हूँ, तेजस्वी जी नेता हैं, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा ही है कि हम इनको जो है वो अपनी कमान सौंप देंगे। तो मोहम्मद दल का तो भाई मोहम्मद तो मेरे साथ है, इनके साथ तो कम लोग हैं जो हमारे साथ गए हैं। तो अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ही है। हाँ, चलिए उम्मीद लगाए बैठे त्रिपाठी जी, कह रहे हैं ये बहुत जल्दी वक्त आने वाला है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नेहा जी, अभी जो फैसला हो चुका है, जो गठबंधन के धर्म को पालन करना माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी जनता के बीच जाकर के उन्होंने जो हर जिले में का दौरा किया है, उसमें वो सारी चीजें। लोलारक जी, एक सेकंड, लोलारक जी, मैं आ रही हूँ, मैं फिर पूछूंगी आपसे, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड। त्रिपाठी जी कह रहे हैं, तिवारी जी पहले आप नेहा जी, अच्छा एक सेकंड, नेहा जी 17 साल से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जो उन्होंने अच्छा कहा है एक सेकंड त्रिपाठी जी रुक जाइए, लोलारक जी पहले पूरी बात कर लें, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। जी बताइए लोलारक जी। मेरा स्पष्ट कहना है कि नीतीश जी चाहे आज अभी 2 घंटे बाद सौंप दें या कल 2 घंटे बाद सौंप दें या कल दिन में सौंप दें, ये तो जो है वो नीतीश कुमार ने कहा ही है। तो नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं तो देखिए जबान से कोई कुछ कहे इसका कोई फर्क नहीं है। माननीय नीतीश कुमार ने शरद जी को, नीतीश कुमार को, ये जो है तेजस्वी यादव को नेता माना है तो वो मानेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। ठीक है, ठीक है, अब रखिए त्रिपाठी जी अपनी बात रखिए, जल्दी से रखिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूँ। तेजस्वी यादव के लिए उन्होंने कहा है कि हम इनको बागडोर बिहार की सौंपेंगे, लेकिन 2025 में सौंपेंगे। इतनी जल्दबाजी क्या आरजेडी को है? आरजेडी को सब रखना चाहिए और अभी 2024 का चुनाव है। नहीं, वो कह रहे देखिए मेजोरिटी तो हमारे साथ है ना, वो कह रहे देखिए मेजोरिटी तो हमारे साथ है। अगर विधायक ही डिसाइड करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा तो आप तो उनके सामने कहीं नहीं टिकते सर। नेहा जी, जब गठबंधन का प्रश्न होता है तो गठबंधन में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये तो गठबंधन हमारे आरजेडी के लोगों ने माननीय नीतीश कुमार के साथ किया। ये गठबंधन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ नहीं किया है। ये अगर गलत फहमी है तो नहीं होनी चाहिए। माननीय नीतीश कुमार के साथ आरजेडी ने गठबंधन इस बात किया है और गठबंधन का जो धर्म होता है, जो गठबंधन का मसौदा तैयार हुआ है, उसे माननीय नीतीश कुमार ने स्पष्ट बात कही है। नहीं, अच्छा एक बात और बताइए, एक बात और बताइए सर, एक बात और बताइए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को सौंपेंगे, सर उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है कि पार्टी का उत्तराधिकारी अपनी ही पार्टी से चुना जाता है। आपकी पार्टी में कोई काबिल नेता नहीं है क्या? देखिए आपको दूसरी पार्टी के नेता ज्यादा पसंद आ रहे हैं, कह रहे तेजस्वी यादव को सत्ता की चाबी सौंप के चले जाएंगे। नेहा जी, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें 17 वर्षों तक बिहार का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। उनका जो फैसला होगा, एक सर्वमान्य नेता है, उस फैसले को हम लोग मानेंगे, उसमें कहीं किसी को गुंजाइश नहीं है। और ये अब मैं क्या कहूँ, माननीय उपेंद्र कुशवाहा के साथ मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ये लोग तो आते और जाते रहते हैं, पद के लालच में आते हैं। तो माननीय नीतीश कुमार ने जीवन में जो संघर्ष किया बिहार की राजनीति में, उसको वहां से जंगल राज को खत्म कराने के बाद एक नए मोड़ पे बिहार को ले आए हैं। नहीं, आप ये कह रहे कि चलिए ये तो आते जाते रहते हैं, दुनिया में चर्चा का विषय है नेहा जी। इसलिए बिहार के लिए बारे में जो नीतीश कुमार का जो फैसला होगा वो होगा, अंतिम होगा। ठीक है, ठीक है। आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुनील जी भी जुड़े हुए, उनका भी मैं रुख करूंगी, लेकिन आनंद जी सबसे पहले मैं इस वक्त आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए अभी तो यहाँ पर विरोधाभास नजर आ रहे हैं। अभी लोलारक जी कह रहे हैं कि देखिए जल्द ही जो तेजस्वी यादव है उनकी ताजपोशी होगी, हमें तो वक्त बहुत पास नजर आ रहा है। त्रिपाठी जी कह रहे हैं ये गलत जानकारी रखते हैं, पता नहीं क्यों ये इतने उतावले हो रहे हैं। क्या लग रहा है जो स्थिति कुछ दिन पहले देखने के लिए मिली थी बिहार की सियासत में, क्या वही उथल पुथल एक बार फिर से देखने के लिए मिल सकती है क्या? और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है, उसको कितना फायदा होगा? देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत के लिए प्रतिबद्ध है और बिहार भी भारत का एक अभिन्न है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस कगार पे लाके खड़ा कर दिया है,
भारतीय जनता पार्टी इसको वेट एंड वॉच के मूड में है। और क्योंकि बिहार के 14 करोड़ की सम्मानित जनता ने बिहार की सेवा के लिए एनडीए को मैंडेट दिया था, आशीर्वाद दिया था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने निहित स्वार्थ, निहित महत्वाकांक्षा और अपने अहंकार के चलते बिहार के जनता की उस सम्मान को गिरवी रखा। और अभी बिहार की जो स्थिति है, बीच में चुनाव में विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आनंद जी उन्होंने कहा था। त्रिपाठी जी कैबिनेट में तो आपके मुख्यमंत्री की बोली निकल रही है। आनंद जी लंबी बात करने बिहार को आपने जिस मुकाम पे ला दिया है, बिहार की जनता आपके दल को विलुप्त करेगी तभी चैन से सांस लेगी। बिहार तो होगा ही नहीं, तो आपकी गलतफहमी है और सर्व समाज के हित में नितांत आवश्यक हो गया है। आप लोगों के सालों से हमारा आपका गठबंधन था, तो बिहार में नीतीश कुमार के अलावा आपके पास कोई लीडर नहीं था। राज शुरू हो गया है। आप कहते थे कि नीतीश कुमार इसी काम के लिए नहीं बिठाया त्रिपाठी जी मैं लौटती हूँ, एक सेकंड प्रयोगशाला बना दिया आपने। पूछिए नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने 5 दिन तक वोट नहीं लिया है दुनिया में। ऐसे नहीं बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा ना कौन क्या कह रहा है। राजद तो रोज इनको अंगूठा के थप्पड़ दिखाई रहा है और आज ये किसी के कहीं के लायक नहीं बचे हैं और यहाँ लंबी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी माननीय अमित शाह ने कहा कि आपको लेना है, हर जगह दंगे उन्होंने कहा वोट नहीं लेंगे, ठीक है सुनील जी आनंद जी देखिए जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं अब ये कहीं के नहीं बचे, नीतीश कुमार कहीं के नहीं बचे। भले एक सेकंड अहंकार में नेहा जी मैं 30 सेकंड और लूंगा, जल्दी से ये लड़ते रहे। देखिए जब पूरे भारत के तमाम प्रदेश विकासशील से विकसित की तरफ बढ़ रहे हैं तब नीतीश कुमार की घटिया सोच देखिए। सर आपकी आवाज आ रही है लोलारक जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक सेकंड रुक जाइए। जातीय जनगणना में उलझेंगे, यही नीतीश कुमार का चरित्र बचा है। एक बार भी इनको प्रधानमंत्री से मिलने की बिहार में उद्योग कैसे लगे। केसीआर और ममता बनर्जी से 72 का आंकड़ा होते हुए भी वो लोग जाके अपने राज्य हित में प्रधानमंत्री से समन्वय स्थापित करके फंड ला रहे हैं और इनको यहाँ जातीय जनगणना और अपने बेवकूफी के समाधान से फुर्सत नहीं है। तो कृपया ये सब आडंबर छोड़े, जाए कहीं संन्यास ग्रहण करें और बिहार को मुख्य धारा में आने के लिए छोड़े, बिहार के मतदाताओं का अपमान मत करिए। चलिए ठीक है सुनील जी, जिस बात का जिक्र भी आनंद जी कर रहे थे, वाकई क्या जेडीयू के लिए वही स्थिति है क्या कि इधर कुआं इधर खाई? अब एक जो रास्ता तैयार कर लिया है। थोड़ी देर पहले छपरा में एक शिक्षिका को गोली, मैं लौटती हूँ, मैं आती हूँ एक सेकंड, मैं आ रही हूँ सर, ठीक है अपनी बारी में बोलिए, अभी की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है सुनील जी, क्या वही अभी सिचुएशन दिखाई दे रही है जेडीयू के लिए कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, अब वहां जा नहीं सकती क्योंकि हालात खराब हो गए, आप खुद अकेले दम पर कुछ कर नहीं सकती है, आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं है अब जेडीयू के पास? नहीं ऐसा नहीं है नेहा जी, राजनीति में कुछ भी संभव है, संभावनाएं बहुत होती है। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया नीतीश जी जेडीयू के पास थोड़े गए हैं, मतलब राजद ने समर्थन दिया है नीतीश जी को, नीतीश जी ने तो नहीं दिया लालू प्रसाद यादव को समर्थन। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट कह ही रहे हैं कि उनकी गज पड़ी होगी तब समर्थन पत्र दिया, और ये सही भी बात है कि जब मुख्यमंत्री को समर्थन दिया तो निश्चित तौर से आप कह सकते हैं कि आरजेडी ने समर्थन पत्र ही जेडीयू को सौंपा था तभी सरकार बनी है। तो बिल्कुल साफ सुथरी सी बात है जो अभी जेडीयू के प्रवक्ता आदरणीय त्रिपाठी जी ने बोल दिया, और बीजेपी कहीं क्या चुप बैठने वाली है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो कहीं यहाँ न हो जाए, और नीतीश जी इसी बात के लिए समर्थन लिया जेडीयू का, आरजेडी का, कि कहीं ना टूट जाए, जिंदे न हो जाए इस तरीके से। और आप देखिए 2-3 घटनाक्रम ऐसे अभी गुजरात में हुए हैं कि वीआईपी पार्टी के जो प्रमुख है साहनी, उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दे दी। क्यों दे दी? कौन सा आईबी का अलर्ट आ गया? तो जो
दूसरा, अभी पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान जी को जेड की सुरक्षा दी गई है कुछ दिन पहले। तो बीजेपी भी 2024 की रणनीति बना के चल रही है। कौन कौन से संगठन होंगे किनके साथ 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। माँ जी अपने आप चिल्लाने लगे हैं कि मेरा पुत्र क्यों नहीं मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। उसमें भी वही गुण है, वो भी पढ़ा लिखा है। नहीं, वो कहते हैं वो तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, इस बात को कहते हैं। खैर, उसके साथ साथ अब समझने की हम ये भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो अभी समीकरण बन रहे हैं वो किस ओर इशारा करते हैं। उसके बाद से सियासी हलचल और तेज हो गई है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। त्रिपाठी जी, सीधा रुख मैं आपका कर लेती हूँ सर, क्योंकि ये अभी सुशील मोदी ने कहा कि देखिए जब से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से विदाई हुई या पार्टी उन्होंने छोड़ी है तब से ही जेडीयू की बात कंप्लीट नहीं हुई मुझे। आनंद जी मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही। उनका ये कहना है कि देखिए जब से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी है तब से ही नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और अब तो वो गर्त में जाते जा रहे हैं, अब तो वो पार्टी खराब स्थिति में जाती जा रही है। देखिए जो सपना देख रहे हैं भाजपा वाले, भारतीय जनता पार्टी का ये सपना पूरा नहीं होगा। नेहा जी, आपके चैनल के सम्मानित माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गठबंधन बहुत मजबूत है और ये गठबंधन आरजेडी ने माननीय नीतीश कुमार के साथ किया है। जनता दल यूनाइटेड उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार में चल रही है, बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। और जहाँ तक सवाल आनंद जी का है, आनंद जी से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि भारतीय राजनीति में जो गठबंधन का धर्म है क्या उन्होंने पालन किया था। दूसरा सवाल ये कहिए पूछिएगा कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने जितने भी सभाएं बिहार में की थी उसमें किसके नाम की घोषणा की थी। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा, वही मुख्यमंत्री होंगे। जनता दल यूनाइटेड ने कभी नहीं कहा। ये सवाल का जवाब है जनता के बीच में। और ओथ लेने के पहले 4 दिन तक माननीय नीतीश कुमार ने ओथ नहीं लिया है। जब वहां से प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने कहा है तब उनकी ओथ हुई है। उन्होंने कहा हमारी संख्या लेकिन सर ये बता दीजिए, जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी, जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी और यही बात उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे कि देखिए कोई उत्तराधिकारी नहीं है क्या आपकी पार्टी में जिसको आप कमान सौंप जहाँ तक सवाल अगर नीतीश कुमार आप ये कहते हैं कि देखिए वो तो पहले ही कह चुके थे कि उनका आखिरी चुनाव है, उसके बाद वो प्रदेश की सियासत में नहीं रहेंगे, तो फिर आखिर कौन? तेजस्वी यादव? नेहा जी मेरी बात सुन लीजिए। नेहा जी, जहाँ तक उत्तराधिकारी का सवाल है उस पर माननीय नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी को अधिकृत किया गया है। वो गठबंधन के दौरान क्या मसौदा तैयार हुआ है वो उसको वो जानते हैं। और जहाँ तक सवाल है तो हमारा गठबंधन तो इसके लिए हुआ था कि 2025 में इनको नेतृत्व दे देंगे बिहार का। हमारे सवाल ये नहीं है, हम सत्ता के भूखे नहीं है। उनका अगर संख्या बल ज्यादा है तो उनको मिलना चाहिए। ये हम कहाँ कह रहे हैं। नहीं, अगर उनका सत्ता बल ज्यादा है, संख्या बल अगर उनका ज्यादा है तो फिर नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री होना ही नहीं चाहिए इस हिसाब से। देखिए नेहा जी, गठबंधन में बहुत कुछ होता है। गठबंधन के दौरान जब 22 पार्टियों की सरकार बनी थी, आनंद जी से पूछिए, तो उसमें संख्या बल बहुतों के थे। लेकिन लोगों ने तैयार करके जब गठबंधन बनता है तो ये सबके सहयोग से ही कोई प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। यहाँ भी कई पार्टियों का सहयोग माननीय नीतीश कुमार को मिला है। कांग्रेस ने दिया है, लेफ्ट पार्टी ने दिया है और उसके साथ ही साथ आरजेडी ने दिया है। तो ये कई पार्टियों का जो सहयोग है, लगभग 7 पार्टियां माननीय नीतीश कुमार को सहयोग समर्थन दिया है, तब माननीय नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सवाल है आनंद जी को बताना चाहिए। आनंद जी ये कह रहे देखिए आप लोगों ने तो गठबंधन धर्म निभाया नहीं था और अब इतने तिलमिलाए हुए हैं कि अब जो हालात देख रहे हैं उस पर बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रही। आनंद जी, नेहा जी हमसे भी कुछ पूछा जाएगा? लोला रख जी आ रही हूँ मैं। त्रिपाठी जी को चुप करा दीजिए, मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए, गठबंधन धर्म की क्या महत्ता होती है। अगर जदयू इस बात को नकार रही है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कुछ पाप नहीं हो सकता राजनीति में। 43 सीट वाले को बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने अपना मुख्यमंत्री बनाया और चुनाव से पहले घोषणा की और चुनाव के बाद भी कायम रही। एक बात ये तो चलिए, मैंने सवाल का अभी का जवाब दे दिया। नीतीश कुमार जी जब बिहार में हमने उनको मुख्यमंत्री बना के यहाँ पर अपना समर्थन लिया था
या उनकी राजनीतिक हैसियत थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन ये गठबंधन धर्म किसने निभाया? ये गठबंधन धर्म भारतीय जनता पार्टी ने निभाया और अनवरत निभाती है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, ये नीतीश कुमार जी अहंकार के चक्कर में पूरे बिहार को जो वोलाटाइल सिचुएशन में डाल दिए हैं, में कोई काबिल लोग नहीं थे। क्या प्रोफेसर त्रिपाठी जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है? क्या इनके अंदर काबिलियत नहीं है? लेकिन सत्ता के लोभ के चक्कर में कि थोड़े दिनों तक और कुर्सी बची रही, इन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया कि मैं तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ूंगा। उपेंद्र कुशवाहा जी के डमरू बजाने के लिए आए थे, अपनी पार्टी का उन्होंने विलय किया, तो इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी यही कमिटमेंट दिया था। और जो भी इनसे अकेले में नीतीश कुमार जी से मिलता है तो यही कहते हैं कि अब आप ही को संभालना है। वैसे इन्होंने तेजस्वी को गोली दे दिया, तो नीतीश कुमार जी इसके मास्टर हो गए। इसी बचाने के लिए किसी हद तक झूठ बोल सकते हैं, 14 करोड़ लोगों के जान को जोखिम में डाल सकते हैं। बिहार की अस्मिता रोज तार तार कर रहे हैं। अभी छपरा में मर्डर हुआ, कल से पटना जल रहा है। पूरे छपरा में इंटरनेट में वहीं पे धरना में बैठा था नेहा जी, आपके यहाँ, उसमें मैं फोन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे नेट बंद है, पूरे के पूरे प्रशासन की विफलता ही स्पष्ट है कि नेट बंद करके इन लोगों ने यहाँ पे कानून को ध्वस्त किया हुआ है। मुख्य आरोपी अभी भी 15 दिनों से फरार है। एकदम जातीय नरसंहार हुआ है। लेकिन क्या कभी आपने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के मुंह से एक भी बयान सुना ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ? कुछ नहीं। इनको अपनी कुर्सी बचानी, हमको तो कुछ पते नहीं है। अरे भाई, इंटेलिजेंस में कुछ होता है, ठीक है, सामान्य प्रशासन आपके पास है, गृह विभाग आपके पास। लोलारख जी ये कह रहे, देखिए नीतीश कुमार को साम दाम दंड भेद करके अपनी कुर्सी बचानी है। आप लोगों को क्यों ये कुर्सी सौंप देंगे? क्यों इतनी गलतफहमी पाले बैठे हैं आरजेडी के नेता? ये समझ से परे है। अभी हाल ही में अलग ललन सिंह ने बयान दिया तो किसान समागम में 2.5 घंटे देरी से पहुंचे तेजस्वी यादव। ये भी एक बिहार की राजनीति में कहीं न कहीं अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ज्यादा नाराजगी है। दल है, वो पारिवारिक दल है, कुर्सी का दल है, और जब अभी के मुखिया है इसका भी यही हाल है। लोलारख जी ऐसे नहीं, एक एक यादव जी के साथ गद्दारी की, आरसीपी सिंह जी के साथ क्या हाथ होगा आप सब जानती है। अगला नंबर लोलारख जी बोल रहे हैं ना, एक सेकंड आनंद जी, मैं लौटती हूँ आनंद जी, मैं आ रही हूँ एक सेकंड। लोलारख जी, हेलो जी, आवाज आ रही है उपाध्याय जी आपको? जी मेरी आवाज सुन रही हैं सर? 2.5 घंटे देरी से पहुंचते हैं तेजस्वी यादव किसान समागम में, इसके पीछे भी अटकलें लगाई जा रही है। क्या इतनी ज्यादा नाराजगी थी क्या? ये सुन लीजिए, ये कोई अटकलें नहीं लगानी चाहिए लोगों को, क्योंकि तेजस्वी यादव कार्यक्रम करके कहीं कार्यक्रम करके तब जा रहे हैं वहाँ। अब मान लीजिए रास्ते में जाम है, तमाम चीजें हैं, इस सब स्थिति को देखते हुए नहीं तो वही कह रहे हैं क्या मुख्यमंत्री से ज्यादा जो व्यस्त है वो डिप्टी सीएम होने लगे क्या? सुन लीजिए, ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस दिन उस समय भूल गए जब जो गठबंधन धर्म हमारे साथ था नीतीश कुमार का, और उसके पहले जब विशेष दर्जा के लिए माननीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के पास पत्र दिए, तमाम पुलिंदा सौंपे, तब गठबंधन कहाँ था बीजेपी का? ये आनंद जी से पूछिए ना। आप लोग, आप भी आनंद में डूब गई हैं। ये नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और आनंद जी आनंद ही है, इनका नाम ही आनंद है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो मेरा कहना सीधे है कि क्या विशेष दर्जा के लिए कभी प्रधानमंत्री ने विचार किया था? आपका ध्यान मैं उधर ले जा रहा हूँ। देखिए, तत्काल कोई चीज मत भूलिए, ये कम से कम शुरू और अंत चलेगा, तब भी यही स्थिति आएगी कि आपने अभी कहा कि जो है वो हमारे और जेडीयू के प्रवक्ता ने कुछ लगाने की मैंने सोची कि नहीं ये विरोध कर रहा है। मैं जेडीयू के प्रवक्ता का विरोध नहीं किया हूँ, मैंने स्पष्ट कहा है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ। ऐसा व्यक्ति है, यदि कुशवाहा आ गए माननीय नीतीश कुमार के साथ
और नीतीश कुमार जी की देन है, नीतीश कुमार जी की देन है कि कुशवाहा जी एमएलसी बने। लोला रख जी एक सेकंड बहुत देर हो गई। सुनिए आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए सर। ये मैंने कहा क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी हो रही है? ये तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि क्यों आप लोग इतने उतावले हो रहे हैं। आप हम पे ही सवाल खड़े कर रहे हैं सर, आपके सहयोगी ये बात कह रहे हैं। वो जो है आप हैं, आप उतावली आप हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने समय पर नीतीश कुमार यदि हमको सौंपते हैं तो ठीक है, चाहे आज सौंपे, चाहे कल सौंपे, चाहे लेकिन आपके नेता अगर विजय मंडल ये कहते हैं कि होली के बाद इसी महीने ताजपोशी हो जाएगी, मार्च में ही ताजपोशी हो जाएगी, हो सकता है। कह तो रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी आज करें चाहे कल करें। नहीं, ये तो नकार रहे हैं ना, ये तो नकार रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, ये तो नकार रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाएंगे। त्रिपाठी जी तो पूरी तरह से मना कर रहे हैं। त्रिपाठी जी कह रहे हैं देखिए होली के बाद हो सकता है क्या संभावना है? क्या संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है क्या? नहीं, संभावनाओं से इनकार नहीं होता। संभावनाएं बनी जी, फैसला हो चुका है। गठबंधन बनने के पहले जो दस्तावेज बन चुका है उससे माननीय नीतीश कुमार जी कायम है, आज भी कायम है और भविष्य में भी कायम रहेंगे। अब ये तय करना आरजेडी को तय करना है। तिवारी जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा 1 मिनट मेरे आरजेडी को तय करना है भाई। आरजेडी ने हमको समर्थन दिया है। आज माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है और प्रदेश को अच्छी तरीके से चला रहे हैं और गठबंधन मजबूत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कांग्रेस का समर्थन है, लेफ्ट पार्टी का समर्थन है, सीपीआई का है, सीपीआईएम का है, सीपीआईएमएल का है। इससे बड़ा क्या समर्थन हो सकता है? 7 पार्टियों का समर्थन जिस मुख्यमंत्री को हो और उसको आप कमजोर कहेंगे, ये कहाँ हो सकता है? जहाँ तक सवाल है मैं आज उपेंद्र कुशवाहा का, उपेंद्र कुशवाहा कई बार आए कई बार चले गए, उससे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। नहीं, ये तो मानेंगे ना, उनसे पार्टी कमजोर तो हुई है, अलग पार्टी जाके उन्होंने बना ली या आपकी पार्टी ने विलय किया था। नेहा जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी विधायक उनके साथ गया नहीं है। आप एक पक्षी बोल रही हैं, मैं मोबाइल काट रहा हूँ। आपका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। लोला रख जी एक करके आप सभी के पास आ रहे हैं, आप भी अपनी बातों को रख रहे हैं। सुनील जी मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ सर, क्योंकि ये तो कहा जा रहा है ना, देखिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री उनको बना भी देते हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव होता है। हालांकि विपक्षी एकता की जो बातें हैं ये भी बहुत ज्यादा तेजी से उठ रही है, नीतीश कुमार की भी भूमिका उसमें नजर आ रही है और नहीं बनती अगर 2024 में, एक बार के लिए मान लेते हैं अगर चुनाव में गठबंधन की सरकार नहीं बनती 2024 में, यहाँ पर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाते हैं, नीतीश कुमार का क्या होगा सर? नहीं, अभी नेहा जी बड़ा उपाध्याय जी बहुत नाराज हो रहे थे, तमाम आरोप लगा रहे थे। उपाध्याय जी को याद है ना, अपने पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को सुना है कि नहीं सुना है? पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर जी क्या बोल रहे नीतीश के मामले में? मुझे बोलना पड़ेगा क्या? भिखमंगा उन्होंने कह दिया, ठीक है कि नहीं? बेशर्म उन्होंने अभी कह दिया, सत्ता का लालची उन्होंने कहा। अभी ये किसी और के शब्द हैं क्या? 2017 अभी हम भूले नहीं है, ये किसके शब्द हैं? सुधाकर सिंह को स्पेशली तौर से नहीं लगाया गया क्या राजद ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए? क्या वो तेजस्वी के खासम खास शहरों में नहीं है क्या? अब उनको भी कुछ कहिए जो अभी बोल रहे थे आप, तो उनकी क्या भूमिका है? उनके शब्द भी बीजेपी ने डाल दिए क्या? बीजेपी उनसे भी कहलवा रही है क्या? आपके बड़े नेता ये कहते हैं इस बात पर लेकर के, जब मीडिया वाले पूछते हैं कि सब सुधाकर सिंह का नीतीश जी का तो पुराना झगड़ा है, पुराने मामले में इस तरीके से कहता है तो आपके नेता मुख्यमंत्री के बारे में कोई कह रहा है और उस समय आप चुप्पी साध जाते हैं। सुधाकर सिंह ने कसम खाई है 2025 से पहले ही मैं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दूंगा। इस पर भी कुछ बोलेंगे क्या आप? इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर फोन नहीं काटेंगे आप? तो कम से कम इतना तो ध्यान रखिए किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। ये सारी बातों के पर्चा खोलेंगे तो ठीक नहीं है, कौन कौन से शब्द वहां उपयोग बिहार की राजनीति में हो रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से नीतीश जी पे कौन भरोसा करेगा? और इन्होंने भरोसा क्यों कर लिया उपाध्याय जी ने? 2017 में आपको छोड़कर कौन गए थे? नीतीश जी गए थे
और फिर दोबारा आप उन्हीं की गोद में जाके क्यों बैठ गए? क्या मजबूरी है आपकी? और अभी त्रिपाठी जी ने क्या कहा, बड़े अच्छे शब्द उनके लगे कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई है नीतीश जी ने बिहार को। कौन सा जंगल राज, किसका जंगल राज, ये बताएंगे उपाध्याय जी। जंगल राज शब्द भारत बिहार की राजनीति में कहां से शुरू हुआ? और ये आप भी त्रिपाठी जी इस बात के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई। आनंद जी बोलिए आप। आनंद जी, आनंद जंगल राज आप ही जानते हैं, जंगल राज किसको कहते हैं? आनंद नहीं बोल रहा हूं मैं। सुनील कौशिक जी है, सुनील कौशिक जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। गुजरात में जंगल राज नहीं है, अरे सुधाकर जी के बारे में बताइए। अब आपने जब बंद बना करके किया वहाँ जंगल राज नहीं है। अब यही बात करिए, जंगल राज का शब्द का उदय कहाँ से हुआ बताइए ना उपाध्याय जी। किसने सबसे पहले आप बताइए ना आनंद जी कि ये जो है जंगल राज कहते किसे हैं, जरा सा आप इसको बताइए। त्रिपाठी जी अच्छे से बताएंगे ना, त्रिपाठी जी बताएंगे, त्रिपाठी जी अच्छे से बताएंगे। त्रिपाठी जी आपने कहा कि जंगल राज से मुक्ति दिलाई नीतीश कुमार ने, ये कह रहे जंगल राज किसे कहते हैं? कौन सा जंगल राज, किस जंगल राज की बात कर रहे हैं? किसके शासन में जंगल राज था, बता दीजिए थोड़ा सा। अरे तो बीजेपी वाले बोले हैं तो तिवारी जी क्या बोलेंगे? उसी पर तो उन्होंने कहा, तिवारी जी ने उसी पर कहा कि जो है ये जंगल राज से मुक्ति दिलाई है नीतीश कुमार ने। जी जी, अब बताइए। तो ये सारे विकास के पथ पर ले गए। और जहां तक आनंद का सवाल था, मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जो इन्होंने चिराग पासवान को लगा दिया हमारे पीछे, जिससे आपकी आवाज बीच में कट गई थी। जंगल राज पे आप डेफिनेशन दे रहे थे ना, जंगल राज आपको कौन सौंप के गया था? देखिए जंगल राज बिहार में था और उस समय आरजेडी की सरकार थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जी उपाध्याय जी, अब इसके बाद कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है शायद, इसके बाद कुछ कहने के लिए बचा है क्या उपाध्याय जी? और उसको बचाने का काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है। देख लीजिए, सुन लीजिए, वो काम बचाया उन्होंने, प्रदेश को बचाया बिहार के। सुन लीजिए सर, आप लोगों के राज में जंगल राज था, ये उतना ही सत्य है जितना सूरज पूरा है। अब लोलारक जी को सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए, अब सुन लेते हैं लोलारक जी। जी जंगल राज तो बीजेपी के साथ था। हेलो जी, सुन रहे हैं। जंगल राज तो बीजेपी के साथ था। बीजेपी विशेष दर्जा आखिर क्यों नहीं दिया बिहार को? बीजेपी के साथ जंगल राज था, ये कह रहे हैं आप लोग जब सत्ता की चाबी सौंप के गए थे, आप लोग जब बेदखल हुए थे उस वक्त उपाध्याय जी बैठे हुए हैं, हेमलता प्रकरण को भूल गए हैं क्या? आईएएस के परिवार के साथ क्या हुआ, आईएएस की बीवी के साथ क्या हुआ परसों? गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा। देश के इतिहास में किसी आईएएस की बीवी के साथ बरसों वर्ष रेप नहीं हुआ होगा, ये भूल रहे हो जंगल राज को आप। आईएएस गुजरात में आईएएस के साथ और वो आईपीएस के साथ क्या हुआ था जरा बताइए। मैं तो बिहार की बात कर रहा हूँ। गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा, केंद्र सरकार को पत्र लिखना पड़ा, तब जाकर आपके लोगों के खिलाफ एफआईआर होती है। गुजरात की बात बताइए ना कि आखिर आईपीएस वहाँ क्या हो गया, कहाँ चला गया? आईपीएस के बताओ मुझे, मैं भी सुन लूँ, मैं भी समझ लूँ। आनंद जी, अभी तक तो आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, उससे आगे बढ़ेगी क्या बीजेपी? क्योंकि शुरुआत में तो वेट एंड वॉच की स्थिति में ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा खेला होता है कि फिर बाकी लोग देखते रह जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी खेला के चक्कर में नहीं पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के जनता के अस्मिता के लिए वेट एंड वॉच में है। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। भारत से बस यही चूक हुई कि उन्होंने नीतीश कुमार जैसे अनस्टेबल आदमी को रीड करने में गलती कर दी। बार बार इनके धोखा और गद्दारी के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अच्छा समझते हुए इनको एक दायित्व दिया, लेकिन किसी के सगे नहीं उतरे। वो कहते हैं ना राजनीति में कि ऐसा कोई सगा नहीं नीतीश ने जिसको ठगा नहीं। तो इन्होंने दल को तो ठगा ही ठगा, अपने नेताओं को तो ठगा ही ठगा। जिसके बुनियाद पर इन्होंने राजनीति शुरू करी उसके भी नहीं हुए और आज बिहार की हालात में है। तो भारतीय जनता पार्टी उत्तरदायित्व तो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, पूरे बिहार का, पूरे देश का। देश अच्छे से चल रहा है, लेकिन बिहार नंगा नाच शुरू किया है अपराधियों का। मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है
दारू और बालू के चक्कर में पूरा बिहार जो झुलस रहा है, रोज हत्या करके गंगा नदी में फेंका जा रहा, और ये डमरू बजाते घूम रहे हैं पूरे बिहार में। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, बिहार की पूरी जनता इस बार नीतीश कुमार को नेस्तनाबूद करने का शपथ ले लिया है। राजद तो एक परिवारवादी पार्टी थी, राजद तो सत्ता लोलुप थी, और उस सत्ता लोलुपता में उन्होंने भाजपा के साथ और बिहार के साथ गद्दारी करते हुए नीतीश को समर्थन दिया, इस शर्त पे कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये तेजस्वी कर सके हैं। ये 2013 में भाजपा को छोड़ के गए थे राजद के साथ, क्या असर हुआ था? 2 सीट पे बिहार की जनता ने 2014 में पहुंचा दिया था, और कह रहे 100 सीट पे भाजपा को लाएंगे। अपनी हैसियत देखें, कहीं खड़े होने की हैसियत नहीं थी। श्रद्धेय वाजपेयी जी ने इनको बिहार में देश के नेता बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने सबका सम्मान किया, किसी की हैसियत नहीं थी नीतीश को कुछ बोल देने की। किस संज्ञा और सर्वनाम से इनको संबोधित किया जाता है? चले अभी तो ये हालात देखकर सर यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, ने जो ये जघन्य पाप किया है, जो जघन्य अपराध किया है, कोई ये कहता रहे पूरे देश कि देखिए हमें तो सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन सभी को सत्ता का लालच है। और ये जो बयानबाजी हो रही है, जो उठापटक चल रही है, जो एक दूसरे पर तीर चलाए जा रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि भले ये कहते रहे कि हमें सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन सत्ता का लालच सभी को है। बहरहाल जनता तय करती है और जनता को ही आगे तय करना है। सब कुछ देख रही है, आखिर कौन उनका भला चाहता है, कौन राज्य का भला चाहता है और कौन अपना भला चाहता है। जनता ये तमाम चीजें देखकर, इन पहलुओं के आधार पर ही अपनी वोट देती है, अपने मत का इस्तेमाल करती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।